क्या हर जन्म हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है? बेटा, ये सृष्टि एक बहुत ही सूक्ष्म न्याय व्यवस्था पर आधारित है, जिसे हम कर्म का सिद्धांत कहते हैं। इस ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर जन्म, हर परिस्थिति, यहाँ तक कि हर संबंध भी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का प्रतिबिंब होता है। जिसने अपने पिछले जीवन में सत्य, प्रेम और सेवा के कर्म किए होते हैं, उसका जन्म ऐसे आदि वातावरण में होता है जहां उसे शांति और सम्मान मिलता है। वहीं जिसने अहंकार, द्वेष या छल बोया होता है, उसके जीवन में संघर्ष और पीड़ा के अनुभव आते हैं। ताकि आत्मा सीख सके, सुधर सके और ऊंचाई की ओर बढ़ सके। भगवान किसी को दंड नहीं देते, वे बस आत्मा को उसके कर्मों का परिणाम दिखाते हैं, जहां वो अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर प्रकाश की ओर बढ़ती है। इसलिए बेटा, पिछले जन्मों की चिंता छोड़ो, क्योंकि वे अब तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन वर्तमान कर्म तुम्हारे पूर्ण नियंत्रण में है। अच्छा सोचो, अच्छा करो और दूसरों का भला चाहो, यही अगला जन्म सुंदर बनाता है। क्या भगवान तय करते हैं किसकी मृत्यु कब होगी? बेटा, ये बहुत गहरा प्रश्न है और इसका उत्तर समझने के लिए हमें जीवन को केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर से देखना होगा। भगवान सृष्टि के न्याय, बेटा, और संतुलन के स्वामी हैं। वे किसी की मृत्यु को सजा या इनाम के रूप में नहीं करते हैं, बल्कि आत्मा की यात्रा और कर्मों के परिणाम के अनुसार हर व्यक्ति की जीवन अंत रेखा बनती है। जिस तरह कोई बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, बढ़ता है और फिर फल देकर सूख जाता है, वैसे ही हर आत्मा का भी एक आगमन और प्रस्थान का समय होता है। यह समय ईश्वर द्वारा पहले से नियत होता है, लेकिन यह कर्मों से भी प्रभावित होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई पाठ अचानक चला जाता है या कोई वर्षों तक पीड़ा झेलता रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा के पास कुछ अधूरे अनुभव या ऋण बचे होते हैं। मृत्यु तब आती है जब वो आत्मा अपनी सीख पूरी कर लेती है, चाहे वो प्रेम की हो, त्याग की हो या क्षमा की हो। भगवान केवल दर्शक और संचालक हैं, वे किसी को मारते नहीं, केवल जीवन और मृत्यु के संतुलन को बनाए रखते हैं। जिस दिन आत्मा का कार्य समाप्त हो जाता है, शरीर स्वतः थक जाता है और आत्मा अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाती है। इसलिए बेटा, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु कोई अंत नहीं, ये केवल अवस्था का परिवर्तन है। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवन का नया रूप शुरू होता है। अगर भगवान मृत्यु तय करते हैं, तो उसी भगवान ने जीवन का हर पल भी तय किया है, ताकि तुम अनुभव कर सको, प्रेम कर सको और अपने भीतर के सत्य को पहचान सको। इसलिए डर में नहीं, श्रद्धा में जियो, क्योंकि जो जीना सीख गया, उसने मरना भी सुंदर बना लिया। मृत्यु अंत नहीं, वो केवल नया आरंभ है, आत्मा का एक और कदम ईश्वर की ओर। बाबा जी, पिता के पाप की सजा पुत्र को क्यों मिलती है? बेटा, ये बात पहली नजर में बहुत अन्याय लगती है, पर इसमें एक बहुत गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है। ईश्वर किसी के साथ अन्याय नहीं करते, वे केवल कर्मों का संतुलन बनाए रखते हैं। देखो, परिवार सिर्फ शरीरों का मेल नहीं होता, ये ऊर्जा और कर्मों का बंधन होता है। जैसे एक पेड़ की जड़ें अगर जहरीली हों, ये तो उसके फलों में भी असर दिखेगा। वैसे ही जब पिता गलत कर्म करते हैं, तो उसकी ऊर्जा और परिणाम परिवार की अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। क्योंकि हर संतान अपने माता पिता की चेतना का अंश लेकर जन्म लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि पुत्र सजा पा रहा है, बल्कि आत्मा ने ही उस परिवार में जन्म लिया ताकि वह कर्म ऋण को चुकता कर सके। कभी पुत्र अपने पूर्व के जन्म के कर्मों के कारण ऐसे घर में जन्म लेता है जहां उसे पिता के कर्मों का फल न पड़ता है। ये सजा नहीं, बल्कि सीख और शुद्धि का अवसर है। परमात्मा के न्याय में कोई गलती नहीं होती। कभी जो कष्ट हमें विरासत में मिलता है, वो हमारे भीतर के पुराने कर्मों की गांठ खोलने का साधन होता है।
अगर तुम सच्चाई, भक्ति और करुणा के मार्ग पर चलो तो पिता के पापों का प्रभाव भी धीरे धीरे मिट जाता है, क्योंकि सत्कर्म की शक्ति सबसे गहरी नकारात्मकता को भी बदल देती है। इसलिए शिकायत मत करो, बल्कि इस जीवन को एक साधना मानो। ईश्वर ने तुम्हें चुना है उस कर्म के बंधन को तोड़ने के लिए, ताकि आगे की पीढ़ियां मुक्त हो सकें। पिता के पाप से पुत्र गिरता नहीं। अगर पुत्र सत्य और भक्ति में स्थिर हो तो वही वंश का उद्धारक बन जाता है। बाबा जी, मेहनत तो बहुत करता हूँ, फिर भी सफलता नहीं मिल रही। क्या चालाकी से काम करना चाहिए? सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती और चालाकी से भी नहीं टिकती। आज की दुनिया में लोग चाल को बुद्धिमानी समझते हैं, पर चाल में सच्चाई नहीं होती, और जहां सच्चाई नहीं वहां टिकाऊ सफलता कभी नहीं आती। सच्ची सफलता वो नहीं जो सबको दिखे, बल्कि वो है जो अंदर शांति और आत्मसंतोष दे। चाल से कुछ मिल भी गया तो वो उतनी ही जल्दी चला जाएगा, क्योंकि वह कर्म और सच्चाई की नींव पर नहीं टिका होता। मेहनत करते रहो, लेकिन साथ में सही दिशा, धैर्य और प्रार्थना रखो। ईश्वर हर किसी को देता है, पर सही समय पर। कभी कभी देर इसीलिए होती है ताकि इंसान भीतर से तैयार हो सके उस सफलता के योग्य बनने के लिए। चालाकी दरवाजे खोल सकती है, पर सच्चाई ही उन्हें हमेशा के लिए खुला रखती है।